आज बहुत ही संयोग की बात है कि एएसएम लिस्ट में 18 कंपनियों पर कार्रवाई हुई है और 18 कंपनियों को राहत मिली है। वहीं 19 कंपनियों को उस लिस्ट में डाला गया है जिसमें प्राइस बैंड चेंज किए गए हैं। तो पहले आज हम बात करते हैं प्राइस बैंड वाली कंपनियों के बारे में। बीएसई की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है और 6 मई से इफेक्टिव मानी जाएगी। इसमें टोटल 19 कंपनियों के नाम दिए गए हैं जिनके प्राइस बैंड में बदलाव किया गया है। क्रायोजेनिक ऑक्स लिमिटेड की 5% सर्किट लिमिट कर दी गई है। एम्बेसी डेवलपमेंट की 20% हुई है। हेम्पस बायो की 5% और हाईनेस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की 10% हुई है। मैन मनी टेक्स इंडिया लिमिटेड की 10% हुई है। मारुति ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है। मिडिल ईस्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लिमिटेड की 5% हुई है, जबकि मिस्टू कैम प्लास्ट लिमिटेड की 10% हुई है। नेशनल प्रोक्साइड लिमिटेड, ओमैक्स ऑटोज लिमिटेड और पैनाफिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन कंपनियों की सर्किट लिमिट 10% कर दी गई है। पुरुषोत्तम इन्वेस्ट फिन लिमिटेड की 5% और क्वेस्ट फैलो कंट्रोल्स लिमिटेड की 2% हुई है। रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल लिमिटेड की 10% और रेनित एआई सॉल्यूशंस लिमिटेड की 2% हुई है। सेंको टेक्नोलॉजी लिमिटेड की 2% हुई है और सेटको ऑटोमेटिव लिमिटेड की भी 2%। श्याम टेलीकॉम लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 2% हुई है, जबकि स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब की प्राइस बैंड 5% कर दिया गया है। एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में कुछ चर्चित कंपनियों पर कार्रवाई हुई है, जैसे बाजार स्टाइल रिटेल, बीसीपीएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर कंपनी और कैम इंडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मित्सू कैम प्लास्ट लिमिटेड, नेशनल प्रोक्साइड, ओमैक्स ऑटोज लिमिटेड और रीजेंसी फिनकॉर्प लिमिटेड। वेबसोल एनर्जी सिस्टम्स को हायर स्टेज में मूव किया गया है, वहीं रुद्रा गैस एंटरप्राइजेज लिमिटेड को लोअर स्टेज में मूव किया गया है। अगर हम बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो टोटल 15 कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। एडीएफ फूड्स लिमिटेड, एवाईएम सिंटेक्स लिमिटेड, कॉरपोरेट मर्चेंट बैंकर्स लिमिटेड, डिलोन फ्रेट कॉरिडोर लिमिटेड और एडवांसवा एंटरप्राइजेज लिमिटेड, एलकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, इंडिया बुल्स लिमिटेड, आईआरएम एनर्जी, केवी टॉयज इंडिया लिमिटेड, कुबोर उद्योग लिमिटेड और लॉक्टस इंडिया, नर्मदेश बार्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शाइन फैशंस इंडिया लिमिटेड, विद्या वायर्स व सोलर लिमिटेड, ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं, लेकिन कुछ कंपनियां इसमें से ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में शिफ्ट की गई हैं। लिस्ट के लॉन्ग टर्म जो है, लॉन्ग टर्म लिस्ट में टोटल 10 कंपनियों पर कार्रवाई हुई है। एक कंपनी हायर स्टेज में मूव की गई है। जो कंपनियों पर कार्रवाई हुई है उनके नाम हैं इंडिया वोल्स, इनोवेटर्स, फैकेट सिस्टम्स, आईआरएम एनर्जी, क्षितिज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, एमआरसी एग्रोटेक लिमिटेड, ओरिएंट वेल लिमिटेड और पेंटोकी ऑर्गेनी इंडिया लिमिटेड, आरडीबी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर लिमिटेड, रीजेंसी प्राइमिक्स लिमिटेड और विद्या वायर्स लिमिटेड। रिच यूनिवर्स नेटवर्क को हायर स्टेज यानी कि स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है। अगर इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में बात करें तो 2 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं, सेल्टर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड और इंडो विंड एनर्जी लिमिटेड। 6 मई से ये कंपनियां बाहर मानी जाएंगी। इन्हेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट की बात करें तो इसमें टोटल 11 कंपनियां डाली गई हैं। अमाइन टेंडरी लिमिटेड, एस्ट्रोम पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड, सीपी कैपिटल लिमिटेड, एडवांसवा एंटरप्राइजेज लिमिटेड, इंडो विंड एनर्जी लिमिटेड, कुबेर उद्योग लिमिटेड, मोनुथ फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, नर्मदेश ब्रास इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शाइन फैशंस लिमिटेड और थिंकिंग पिक्चर्स लिमिटेड, विजय सोलवैक्स लिमिटेड। कुछ कंपनियां जो हायर स्टेज में मूव की गई हैं उनके नाम हैं क्वेस्ट फ्लो कंट्रोल लिमिटेड, रेनित एआई सॉल्यूशंस लिमिटेड और सेंको टेक्नोलॉजी लिमिटेड, सेटको ऑटोमेटिव लिमिटेड,
श्याम टेलीकॉम लिमिटेड, ये कंपनियां हायर स्टेज में मूव की गई हैं ESM फ्रेमवर्क में। ओमेगा इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी लिमिटेड को ESM के लिस्ट से बाहर किया गया है क्योंकि इसको दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। वो दूसरे फ्रेमवर्क का नाम है SMP। तो इन कंपनियों पे आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।